जानते हैं तमाम खबरें विस्तार से। कानपुर से खबर है जहां मामूली विवाद में युवक की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने युवक को चाकू मार डाला। युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। गोविंद नगर थाना इलाके के लेबर कॉलोनी की घटना। मामूली विवाद में हत्या। कानपुर से ये परेशान करने वाली खबर। श्याम तिवारी हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। श्याम, क्या हो गया यहाँ पर? मामूली विवाद में इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई? ये आपको बता दें कि ये फाइनेंस कंपनी का ऑफिस है जहाँ पर दो युवक पहुंचे थे और बताया जा रहा है कि ये एक ऑटो फाइनेंस कराने के लिए यहाँ पर आए थे और इसी दौरान जो फाइनेंस कंपनी का जो मालिक है उनकी इन दोनों युवकों से कहासुनी हुई और थोड़ी देर बाद कहासुनी बहस में तब्दील हो गई और थोड़ी ही देर में इन लोगों ने वहां पर रखे एक चाकू से, जो कि किचन नाइफ बताया जा रहा है, उससे ताबड़तोड़ जो फाइनेंस कंपनी का मालिक है उसके सीने और पेट पर हमला किया। इसी दौरान वहां पर काम करने वाली महिला कर्मचारी उसको बचाने के लिए आगे आई तो उसके ऊपर भी जानलेवा हमला कर दिया, जिसके बाद ये दोनों जो आरोपी है वो वहां से फरार हो गए। इसके बाद जो गंभीर रूप से घायल महिला कर्मचारी है उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस घायल फाइनेंस कंपनी के मालिक को पहले अस्पताल ले गई जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है और अब ये पहचान करने का प्रयास कर रही है कि कौन से दो युवक फाइनेंस कंपनी के ऑफिस में आए थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया है। जी तो श्याम तिवारी कानपुर से हमारे संवाददाता बता रहे थे किस तरह से मामूली विवाद में यहां पर गोली चली और एक युवक की मौत हो गई फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में। कानपुर के गोविंद नगर की घटना। और उनसे फाइनेंस के रिगार्डिंग बात की। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने उस पर चाकू से हमला किया और वहाँ पे एक जो फाइनेंसर हैं उनके साथ एक महिला भी थी। उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की तो उनको भी इंजरी हुई है। उनको यहाँ से हॉस्पिटल एडमिट करवाया गया, एलेट हॉस्पिटल में, जहाँ पे उनको ब्रॉड डेथ डिक्लेयर किया गया। अभी हमले का कारण जो है वो स्पष्ट नहीं है और हम इसमें जाँच कर रहे हैं, जो आगे की कार्रवाई करेंगे। हरदोई में मामूली विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर कुर्सियां और हंसियां चली। इस बीच पति को बचाने गई पत्नी को भी जमकर पीट डाला गया। इस बीच पति को बचाने गई पत्नी को भी जमकर पीट डाला गया। खूनी संघर्ष में पति पत्नी दोनों घायल हो गए। मंझिला थाना इलाके की ये घटना है जहां पर किस तरह से दो पक्षों के बीच मारपीट हुई, आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो ये देखिए किस तरीके से दो पक्ष आपस में लड़ भिड़े। हरदोई की तस्वीर ये है। विवादों में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। जमकर कुर्सियां और हंसियां चली। यहां पर पति को बचाने गई थी पत्नी तो उसे भी पीट डाला। दोनों जख्मी हो गए हैं पति पत्नी। और खबर दिल्ली से है। CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में बड़ा फैसला हुआ है। सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष। बात आगे बढ़ नहीं पाई। सोनिया ही बनी रहेंगी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर। चिट्ठी की टाइमिंग पर बोले राहुल गांधी। राहुल गांधी ने आज कई नेताओं को खरी खोटी सुनाई। आखिर मैं बेटा हूं, राहुल गांधी ने कहा। चिट्ठी जो लिखी गई थी कई नेताओं की तरफ से, उसको लेकर के उन्होंने अब आज यहां पर तमाम नेताओं को काफी कुछ कहा सुनाया अपने भाषण में। कहा कि मैं एक राहुल गांधी ने बताया कि कांग्रेस एक बड़ा परिवार है। सोनिया गांधी ने बताया मैं किसी के खिलाफ कोई दुर्भावना नहीं रखती। नेताओं को पार्टी फोरम में रखनी चाहिए अपनी बात। और दो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है जिसके जरिए कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में कांग्रेस नेताओं ने हिस्सा लिया। इस बैठक में सोनिया गांधी को एक बार फिर से 6 महीने के लिए जिम्मेदारी दी गई। जबकि दूसरी तस्वीर है जिसे लेकर कांग्रेस की CWC की बैठक में विवाद हो गया। इस पर सोनिया गांधी ने कहा कि इस चिट्ठी में से मुझे दुख हुआ है। मेरे मन में किसी तरह की कोई दुर्भावना नहीं है। जिन नेताओं की किसी की तरह की दिक्कत जिन्हें है उनको पार्टी फोरम में अपनी बात रखनी चाहिए। She ensured that Congress would stay tackled the pandemic effectively and provided access to health care and treatment to all sections of the people. Her leadership has wrangled and embarrassed those occupying the highest offices in the government. Sri Rahul Gandhi has resolutely led the fight against the government from the front. The CWC, reflecting the overwhelming view and desire of the rank and file of the Congress,
unanimously resolved to strengthen the hands of Srimati Sonia Gandhi and Sri Rahul Gandhi in every possible way. The CWC will be or can be permitted to undermine or weaken the party and its leadership at this juncture. The responsibility of every Congress worker and leader today is to fight the pernicious assault on Indian democracy, pluralism and diversity by the Modi. तो कुल मिलाकर लबुलुबाब ये है कि आगे अध्यक्ष कौन हो, किसके जिम्मे किए जाए पार्टी को आगे कौन लेकर चले कांग्रेस को। इसको लेकर कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई थी। एक धड़ा चाह रहा था कि गैर गांधी परिवार से कोई सदस्य बने, अध्यक्ष बने, लेकिन आखिरकार वही हुआ जो कांग्रेस में होता आया है। गांधी परिवार से ही अध्यक्ष फिलहाल आगे आपको दिखाई देंगे। और मथुरा से खबर, 40 साल पुरानी टंकी को नगर निगम ने धराशायी करवा दिया है। पानी की ये टंकी 70 फीट ऊंची है। नगर निगम ने इस पानी की टंकी को तुड़वाया है। नगर निगम पर आरोप है कि पानी की टंकी को बिना तकनीकी विशेषज्ञ के तुड़वाया गया है। 10 साल से इस पानी की टंकी का इस्तेमाल नहीं हो रहा था। 6 घंटे की मशक्कत के बाद इस टंकी को गिराया गया। तो ये इस तरीके से टंकी को गिराया नहीं जाता है। जो एक्सपर्ट्स होते हैं डेमोलिशन के, वो गिराते ऐसे नहीं हैं, बिना तकनीकी सहयोग के गिराए गए, बिना तरीके से गिराया गया। और इस तरीके से ये धराशायी होकर यूं गिरा, जो कई बार खतरनाक हो जाता है। जो सही तरीका होता है गिराने का, उसमें सीधे सीधे जिस जगह पर है टंकी उसी जगह पर इसको नीचे जाना चाहिए था। मगर आप देख रहे हैं कि कैसे ये धराशायी टंकी को किया गया। बागपत से खबर है, बीजेपी नेता के हत्यारे गिरफ्तार किए गए हैं। संजय खोखर हत्या मामले में खुलासा हुआ है। नगर पालिका चुनाव की रंजिश में हत्या हुई, पुलिस ने बताया है। पूर्व चेयरमैन के देवर और बेटे पर हत्या का आरोप लगा है। 3 साथियों के साथ मिलकर हत्या की थी, पुलिस का दावा। पुलिस ने चाचा और भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी 3 आरोपियों की अभी तलाश कर रही है। तो संजय खोखर के हत्यारों को पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस का दावा, चुनावी रंजिश में यह हत्या हुई है। 3 अभियुक्त अभी फरार हैं। इसमें एक साहिल सलमानी है जिन्होंने इनको आश्रय दिया था और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में वो भी इन्वॉल्व था। और 2 लोग सागर बालियान और सागर गोस्वामी, ये सब फरार हैं। इन पर 25,000 रुपये का इनाम जनपद स्तर से कर दिया गया है और कंटिन्यूसली इनकी अरेस्टिंग के लिए दबिशें दी जा रही हैं। इस घटना के लिए एक SIT गठित कर दी गई है। इस जो नामजद अभियुक्त हैं और जो प्रकाशमय अभियुक्त हैं, उसमें जो भी न्यायोचित विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता पुनीत पांडे बाल बाल बच गए। कुछ हमलावर नेता के घर में घुस गए और पैर छूने के बहाने उन्हें मारने की कोशिश की। प्रयागराज में हमलावरों ने समाजवादी पार्टी के नेता पर फायरिंग कर दी। मामला जंगई का है, जहां हमलावरों ने पैर छूने के बहाने एसपी नेता पुनीत पांडे को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन पुनीत ने उनकी मंशा को भांपकर पिस्टल छीन ली। इतना ही नहीं, हमलावरों ने दोबारा तमंचे से फायरिंग कर दी। हालांकि तब तक पुनीत के सुरक्षाकर्मी अलर्ट हो गए और पुनीत पांडे को लेकर मोर्चा संभाल लिया। उसने पैर छूने के बहाने वो अपना असलहा निकाल रहा था। मेरी हाथ नज़र तब तक उसके हाथ पे चढ़ गई और हमने असलहा छीन लिया उससे। छीना झपटी हुई और असलहा हमने छीन लिया। तो थोड़ा सा सहम के पीछे हटा। पीछे हटने के बाद उसने फिर अपनी दूसरी पिस्टल निकाली, चार्ज करी और चार्ज करने के बाद चलाया तो गोली नहीं चली। पुनीत पांडे हंडिया के प्रतापपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं। 22 अगस्त की शाम करीब 7 बजे वो अपने फार्म हाउस में मैनेजर और एक अन्य सहयोगी के साथ बैठे हुए थे। तभी 2 लोग अंदर आ गए और उनकी ओर बढ़ने लगे। इन लोगों में एक शख्स का नाम पंकज सिंह था, जो आगे बढ़कर पुनीत का पैर छूने के लिए झुका और झुकते ही उसने अपनी कमर में लगी पिस्टल पर जैसे ही हाथ रखा, पुनीत ने तेजी दिखाते हुए उसे छीन लिया। पुनीत और साथ बैठे लोग जब तक संभलते, तब तक पंकज नाम के हमलावर ने पिछले हिस्से में छिपाकर रखे गए तमंचे को निकालकर हमले की कोशिश की। हालांकि वो इससे पहले फायरिंग करता, लोगों ने शोर मचाया और फिर हमलावर भाग गए। और यूपी में भ्रष्टाचार करने वालों की कोई जगह नहीं है। इसकी बानगी एक बार फिर दिखाई पड़ी। सीएम योगी ने पशुपालन घोटाले में न आने पर 2 IPS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। करप्शन के खिलाफ सीएम योगी की नीति जीरो टॉलरेंस की है और इसी के तहत आज मुख्यमंत्री ने 2 IPS अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया है। जिन अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है उनमें अरविंद सेन और दिनेश चंद दुबे हैं। इन अधिकारियों पर करप्शन के आरोप थे। ये दोनों अधिकारी DIG रैंक के थे। IPS दिनेश चंद की तैनाती रूल एंड मैनुअल DIG के तौर पर थी, जबकि अरविंद सेन की तैनाती PAC आगरा में DIG के तौर पर थी। फिलहाल इन अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। इन दोनों अधिकारियों का नाम पशुपालन घोटाले में आए थे और तभी से ये जांच के घेरे में थे। लेकिन अब जब मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री को इस बात की पुख्ता जानकारी हुई कि अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध थी तो उन पर कार्रवाई कर दी गई है। साल 2017 में जब यूपी में योगी आदित्यनाथ सत्ता में आए थे तो भी उन्होंने साफ किया था कि करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और तब से लेकर अब तक ऐसा कई बार हुआ है जब सीएम योगी ने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों पर डायरेक्ट एक्शन लिया है। पिछले साल सीएम योगी ने बदायूं में ट्रेजरी घोटाला मामले में 13 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया था। वहां 5 करोड़ रुपए की गड़बड़ी हुई थी। देवरिया, महराजगंज, नोएडा के अधिकारियों पर भी सीएम योगी इस तरह का एक्शन ले चुके हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज एनआरआई विभाग में सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च किया। देश के बाहर रहने वालों को इससे फायदा मिलेगा। सीएम ने कहा कि इससे पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो जो प्रवासी भारतीय हैं, यानी कि भारत से बाहर जो भारतवंशी रहते हैं, उनके लिए ये एक बड़ा कदम है। उनको अब जगह जगह नहीं भटकना पड़ेगा। अगर वो वापस यहाँ पर आते हैं, काम करना चाहते हैं, यूपी में निवेश करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल लॉन्च कर दिया है। यानी एक जगह पर आवेदन से सारे काम उनके हो जाएंगे, और इसकी मांग बड़े समय से हो रही थी। 40 लाख के आसपास हमारा मानना है कि प्रवासी कामगार और श्रमिक देश के अलग अलग राज्यों से और लगभग 4 लाख के आसपास दुनिया के अन्य देशों से उत्तर प्रदेश में आया है। लेकिन कहीं भी कोई अव्यवस्था, अराजकता नहीं है। सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ उत्तर प्रदेश के लिए दे रहे हैं, और उत्तर प्रदेश कि प्रशासन और शासन की जिम्मेदारी बनती है कि हम इनकी ऊर्जा का लाभ भी लें। दूसरा, पोर्टल से जो उनका शोषण होता था, यहां से बाहर भेजने में वीजा पासपोर्ट के नाम पर या फिर दुनिया के किसी भी देश में ले गए, वहां पर उनका शोषण जिस रूप में होता था, इस शोषण से मुक्ति दिलाने में भी काफी बड़ी मदद मिलेगी। बस्ती के हरैया तहसील में बाढ़ से बुरा हाल है। यहां घाघरा नदी का कहर कई गांवों पर टूटा है। यूपी सरकार बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए यहां पर राहत कैंप बनाया गया है सरकार की ओर से। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं कि वो बाढ़ के हालात पर नजर बनाए रखें और पीड़ितों की हर मदद करें। सबसे ज्यादा बस्ती के हरैया तहसील का सुबका गांव है। आप देखिए पूरा इलाका पानी से पूरा का पूरा जो जलमग्न हो गया। आप देखिए चाहे बिजली के खंभे हों, फसल हो, सब कुछ पानी में समा गया है। जो गांव के जाने का रास्ता है वो पूरी तरह से डूबा है कई किलोमीटर तक। जहां हम खड़े हैं यहाँ से नाव चलती है और इस नाव के जरिए ही लोग गाँव में जाते हैं। और काफ़ी पानी देखिए, ये रास्ता है, जो रास्ता था वो रास्ते में कितना पानी है इससे अंदाजा लगे। जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे वैसे वैसे पानी का बहाव भी तेज मिलेगा और पानी की गहराई भी तेज होती जाएगी। एक दूसरा पुल है जाने का रास्ता, उस पुल पर भी बाकायदा पानी भरा हुआ है। और जिस जगह पे हम हैं ये देखिए पूरी की पूरी फसल डूबी है। इधर की कोई भी फसल आपको दिखाई नहीं देगी। गन्ना चूंकि बड़ा फसल होता है, गन्ना ही सिर्फ दिखाई दे रहा है। तो लिहाजा आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि लोग कैसे आ जा रहे होंगे। उनके पास नाव के अलावा कोई सहारा नहीं है। गाँव के अंदर भी पानी है। जैसे जैसे जाएंगे तो ये रास्ता बिल्कुल ब्लॉक हो गया। गांव के लोग जो हैं वो नाव लगा रखे हैं, नाव से आते जाते हैं। प्रशासन की तरफ से 57 जो नाव है उसकी व्यवस्था की गई है। बहुत सारे लोग यहाँ जो जीविकोपार्जन है उसके लिए मछलियाँ भी मार रहे हैं। जो बच्चे हैं वो बाकायदा पूरा रिस्क लेते हुए आपको नज़र आएंगे, पानी में कूदते नज़र आएंगे। अगर इधर तस्वीरें देखें तो ये बच्चे सीधे पानी में कूदते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जो पानी है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ जैसे ही पुल से आप इस पार आएंगे तो इतना पानी हो जाएगा। यानी गाँव के लोग कैसे आते जाते होंगे, कैसे अपना काम करते होंगे, ये एक बड़ी मुसीबत का सामना है। कुछ लोग यहाँ ज़रूर है जो मछली मार रहे हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर कैसे उनका काम चल रहा है। बताइए भाई साहब, कैसे काम चल रहा है? इतना पानी हो गया गांव के इलाके में, पूरा का पूरा भर गया, फसल भी नष्ट हो गई है। भैया सब जोन बाटे पानी भर के वजह सब फसल जोन बाटे बर्बाद हो गई है। और बहराइच में एक डॉक्टर पर, प्राइवेट सर्जन पर आरोप लगा है गलत ऑपरेशन करने का, और पुलिस ने बाकायदा एफआईआर भी दर्ज किया है। प्राइवेट डॉक्टर बद्री विशाल शुक्ला, अस्पताल के सर्जन डॉक्टर सर्वेश शुक्ला ने एक मरीज के पथरी के ऑपरेशन के दौरान कपड़ा भरने की बात सामने आई है। इसके बाद मरीज को गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किया गया है। लखनऊ पहुंचने पर मरीज ने जांच के बाद परिजनों को पता चला कि मरीज के पेट में कपड़ा भरा हुआ है। लखनऊ के डॉक्टरों ने मरीज के पेट से सर्जरी करके इस कपड़े को निकाला। अब परिजनों ने डॉक्टर सर्वेश शुक्ला के खिलाफ डीएम और कोतवाली में तहरीर दी है। जो कि हॉस्पिटल में ऑपरेशन करने के बाद बताया गया कि आपकी हालत, भाई की हालत सीरियस है, आप 1.5 से 2 लाख रुपए का व्यवस्था करिए। अगर नहीं कर पाएंगे तो आपके भाई की जान बच नहीं पाएगी। उसके एक दिन बाद
यहाँ पर ज़बरदस्ती डिस्चार्ज पेपर बनाकर लखनऊ रेफ़र कर दिया गया, जहाँ पे पता चला कि ऑपरेशन करते वक्त पूरा लीवर डैमेज कर दिया गया है और साथ में पेट में कपड़ा भर दिया गया था। इनके भाई विशाल श्रीवास्तव सनाफ सत्यनारायण श्रीवास्तव द्वारा एक शिकायती पत्र दिया गया कि मेरे भाई का इलाज डॉक्टर सर्वेश शुक्ला के द्वारा सही ढंग से नहीं किया गया है। फलतः PS कोतवाली देहात में डॉक्टर सर्वेश शुक्ला के विरुद्ध FIR पंजीकृत हुआ। आगे की विवेचनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पीलीभीत में बिसलपुर हाईवे के पास बच्चे को बचाते वक्त एक हादसा हो गया। परसिया गांव के पास गैस सिलेंडर से भरा ट्रक पलट गया। ये शाहजहांपुर से अमरिया जा रहा था। इसी दौरान सड़क पर साइकिल चलाते हुए एक लड़का सामने आ गया और उसे बचाते बचाते ट्रक खुद पलट गया। ट्रक पलटने से यहाँ सिलेंडर रास्ते पर बिखर गए। अच्छी बात यह रही कि इसमें से किसी की जान नहीं गई है। ट्रक को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। बाद में दूसरे ट्रक में सिलेंडर लादकर यहाँ से भेजा गया। और स्कूल फीस माफी को लेकर न्यूज 18 की मुहिम को भरपूर समर्थन मिल रहा है। यूपी के कई जिलों में अभिभावकों ने सड़क पर उतरकर स्कूलों की मनमानी के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया है। परिजनों का साफ कहना है कि जब स्कूल नहीं चल रहे तो पूरी फीस क्यों वसूली जा रही है। प्रदेश में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर न्यूज 18 की मुहिम को भारी समर्थन मिल रहा है। शाहजहांपुर में कोरोना काल में बंद चल रहे विद्यालयों की फीस की मांग को लेकर अभिभावक सड़कों पर आ गए हैं। स्कूलों से जबरन फीस वसूली को लेकर कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अभिभावकों ने सीएम योगी के नाम का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा कि जब पढ़ाई हो ही स्कूल में नहीं रही है, बहनें चली ही नहीं रही, न बच्चों को ले जा रहे हैं न बच्चे ला रहे हैं, तो किस बात की फीस ले रहे हैं? ये जब तक स्कूल नहीं तब तक फीस नहीं। ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने स्कूलों की मनमानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। अभिभावकों की मांग है कि जब क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं तो फिर फीस कम क्यों नहीं की जा रही है। यहां भी लोगों ने डीएम से मिलकर प्राइवेट स्कूलों की शिकायत की और मामले में दखल देने की मांग की। कानपुर में भी स्कूलों की मनमानी से नाराज अभिभावकों ने पैदल ही लखनऊ के लिए मार्च शुरू कर दिया। हाथों में तिरंगा लेकर बच्चों के साथ मार्च कर रहे अभिभावकों को चकेरी थाने की पुलिस ने रोक लिया और उन्हें अपने साथ जाजमऊ चौकी ले आई, जहां अभिभावकों ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे रखी। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मुलाकात करके अभिभावकों के दिलों की बात योगी जी से कहेंगे। एक मौलाना का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश होगी। ऐसी चिप कोरोना वैक्सीन में डाली जा रही है। क्या कंट्रोल करने की कोशिश होगी, सुनिए जरा। ये जो वैक्सीन बनानी है ना, इसकी दवा इंजेक्शन बनाना है, उसमें वो ऐसी चीज डालना चाह रहे हैं कि आपका मिजाज काबू कर लेंगे, वो आपके मिजाज पर काबू पा लेंगे। जारी है यहां खबरों का सिलसिला।